दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। अरुणा कभी माँ नहीं बन सकती थी और यह बात वह भली भांति जानती थी। अपनी बंजर कोख उसे भीतर से कचोट रही थी और वह कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन सुनीता के आने के बाद सब बदल गया। कैसे? अरुणा की आँख खुली तो किसी के ओकने की आवाज़ सुनकर एकाएक विचार मस्तिष्क में कौधा, क्या सुनीता को उल्टियाँ हो रही है? तत्काल ही बिस्तर छोड़कर वह बाहर की ओर लपकी। बाहर जाकर उसने देखा कि सुनीता पौधे को पानी दे रही थी। क्यों रे सुनीता, अभी तो उल्टी कर रही थी? सुनीता चौंक कर, जी मैडम जी। अरुणा सुनीता के कुछ और पास आकर मुस्कुराई और बोहे में उठाकर शरारती अंदाज में बोली, क्या बात है सुनीता, कोई खुशखबरी है क्या? सुनीता कुछ न बोली, दोनों हाथों से मुंह छिपाकर ऐसे खड़ी हो गई मानो शर्म के मारे अभी जमीन में गड़ जाएगी। अरुणा को बात समझते देर न लगी। सुनीता, यह तो बहुत खुशी की बात है। अब तो सुन, आज से तू कोई भारी काम नहीं करेगी और अपने खान पान पर पूरा ध्यान देगी। और सुन, रमन कहाँ है? सो रहा है क्या? बुला उसको, मैं आज उसकी खबर लेती हूँ। अब सारे काम वही करेगा, तू सिर्फ आराम करेगी, समझी? अरुणा के चेहरे पर खुशी, चिंता और उतावलेपन का मिला-जुला भाव था। सुनीता शर्मा कर वहाँ से दौड़ गई। अरुणा ने हाथ को ऐसे उठाया मानो कह रही हो, आराम से, थोड़ा हौले-हौले चल सुनीता, जरा संभल कर। शादी के 10 साल बीत चुके थे। अरुणा की ममता तृषित थी। उसकी बगिया में कोई फूल नहीं खिला सका। रह रह कर अतृप्त मातृत्व सुनी कोख में रिस मार रहा था। सभी कोशिशें कर ली, सभी अच्छे से अच्छे डॉक्टर, बड़े बड़े पंडित, वैद्य, तांत्रिक से संपर्क किया, लेकिन प्रकृति उसकी गोद में संतान डालना भूल गई थी। अरुणा को पौधे से बहुत ही प्यार था। वह पौधे को देखभाल ऐसे करती थी मानो वो उसकी अपने बच्चे हो, या फिर कह सकते हैं कि जो ममता, जो वात्सल्य उसमें उबल उबल कर बाहर झलकता था, वही स्नेह वह इन पौधों पर छिड़क कर अपनी ममता की प्यास शांत करती थी। रमन उसके यहाँ माली का काम करता था। बहुत छोटपन से वह अरुणा के पास था। अरुणा को उससे बहुत लगाव था। उसने रमन के रहने के लिए घर के पीछे एक छोटा सा क्वार्टर बनवा दिया था। रमन अरुणा का बहुत ध्यान रखता था और खासकर उसकी बगीचा का। उसे मालूम था कि इन पौधों में मैडम जी का जान बसती है, सो वह उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ता था। पिछले साल ही रमन गांव से गोना करवा कर सुनीता को ले आया था। सुनीता थी तो सांवली, पर उसके नए नक्श गजब के आकर्षक थे। वह बहुत ही कम बोलती थी, अधिकतर बातों को जवाब बस सिर हिलाकर देती थी। काम में बहुत ही होशियार थी। सो अरुणा के घर के कामों में भी अब सुनीता हाथ बटा देती थी। खाली समय में सुनीता अरुणा से लिखना और पढ़ना भी सीखती थी। अरुणा के स्नेह और अपनेपन की वजह से सुनीता जल्द ही उससे बहुत ही घुल मिल गई और धीरे धीरे दोनों बहुत करीब आ गई। अपनी हर बात एक दूसरे से बांटते ले लगे। तभी आज अचानक सुनीता की उल्टियों की आवाज़ से अरुणा को चौंक दिया। सुनीता माँ बनने वाली है। इस विचार से ही अरुणा इतनी रोमांचित हो उठी कि उसके रोम रोम में सिहरन हो उठी, मानो उसकी स्वयं की कोख में से कोई नन्ही को पल प्रस्फुटित होने वाली है। अमित, अरुणा अपने पति से बोली। हाँ अरु, कहो क्या बात है? अमित ने पूछा। वो अपनी सुनीता है ना, वो माँ बनने वाली है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अमित अरुणा की ओर देखते हुए बोला। हाँ, बहुत ही खुशी की बात है। कितने वर्षों बाद हमारे आंगन में किलकारियाँ गूंजेगी। नन्हे मुन्ने बहुत ही कोमल रुई जैसे मुलायम प्यारे प्यारे छोटे से बच्चे को गोद में लेकर छाती से चिपकाने का अवसर आया है अमित, है ना? मैं ठीक कह रही हूँ ना? अरुणा अमित से बोल रही थी और अमित जैसे कैसे सोच में पड़ा। अरुणा के इस उतावलेपन का आकलन कर रहा था। अमित चिंतित था यह सोचकर कि अरुणा की ममता उसे किस ओर ले जा रही है। इतना उतावलापन, इतना उस बच्चे के बारे में सोचना कहीं अरु के लिए घातक सिद्ध न हो। पर अरु तो बस बोले जा रही थी। मैंने तो सुनीता से ये कह दिया है कि वह कोई काम ना करे, सिर्फ आराम करे और अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, खूब जूस पिए। और हाँ, दूध पीना भूले नहीं,
दोनों समय पीना बहुत ज़रूरी है। आखिर पेट में एक नन्ही सी जान पल रही है। वह बोलती जा रही थी और अमित उसमें वात्सल्य का बीज फूटते हुए साफ साफ देख रहा था। अरुणा का अधिकतर समय अब सुनीता की दीवानदारी में ही निकलता था। उसको समय से खाना खिलाना, जूस पिलाना, ज़बरदस्ती दूध पिलाना, समय समय पर डॉक्टर से चेकअप करवाना, सब अरु खुद करती थी। रमन और सुनीता तो जैसे मैडम जी की युगों युगों के लिए आभारी हो गए थे। कौन किसके लिए इतना करता है, वह भी घर के एक मामूली से नौकर के लिए। उन्हें तो समझ ही नहीं आता था कि वो मैडम जी के इन एहसानों का बदला कैसे चुकाएंगे। 100 जन्म भी इतने प्यार, विश्वास और अपनेपन का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। आखिर वह समय भी आ गया जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। सुनीता ने एक फूल से नन्हे पुत्र को जन्म दिया। सबसे पहले अरु ने उसको गोद में लिया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। बच्चे को उसने अपनी छाती से चिपका रखा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी छाती से दूध की सहस्त्रों धाराएं फूट पड़ी है। लाइए मैडम, बच्चे को उसकी माँ को दे ताकि वह बच्चे को स्तनपान करवा सके। अचानक नर्स की आवाज़ से अरु की निंद्रा भंग हुई। हाँ हाँ कहकर अरु ने बच्चे को सुनीता के बगल में लेटा दिया और जैसे किसी स्वप्न से जागने की एहसास ने उसको हिला कर रख दिया। वह बहुत ही भारी मन से लड़खड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल आई। अमित बाहर ही खड़ा था। उसे जिस बात का अंदेशा था वही घटित हुआ। अमित ने अरु को कमर से पकड़कर गाड़ी में बिठाया और घर ले आया। अरु शून्य में थी, कुछ बोली नहीं। अमित ने भी कोई बात नहीं छेड़ी क्योंकि वह भली भांति जानता था कि इस समय अरु के मन में क्या चल रहा है। 3 दिन गुजर गए थे। अरु ने स्वयं को संभाल लिया था। वह रोज़ सुनीता से मिलने हॉस्पिटल जाती, कुछ देर बच्चे के साथ खेलती, प्यार करती और घर आ जाती। कल सुनीता हॉस्पिटल से घर आने वाली थी और उन्हें स्वयं रमन के यहाँ सारी व्यवस्थाएं करवाई ताकि सुनीता और बच्चे की कोई परेशानी ना हो। वहाँ आवाज़ कानों में पड़ते ही अरुणा की नींद खुली। अरे ये क्या, सुनीता घर आ गई। अरुणा बिस्तर से लगभग भागते हुए उठी और तीर की गति से बाहर निकली। लपक कर रमन के घर की तरफ दौड़ी। अरे यहाँ तो ताला पड़ा है, फिर सुनीता कहाँ? कहीं घर में तो नहीं है वह। अपने दरवाजे की ओर लपकी, लेकिन उससे फिर बाहर से ही बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह बाहर निकलकर बेचैनी से इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। तभी उसे बगिया में कुछ हरकत सी महसूस हुई। वह तुरंत उस पर दौड़ी। जाकर देखा तो वहाँ फूलों के बीच सुनीता का बच्चा लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी एक नन्हा सा नया नया फूल खिला है। अरुणा ने उसको देखते ही गोद में उठा लिया और बोली, ए रमन और सुनीता क्या पागल हो गए हैं जो इस नन्ही सी जान को यूं जमीन पर लिटा दिया। वह पलटकर आवाज़ देने ही वाली थी कि बच्चे के हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा देखकर रुक गई और उस कागज़ के पुर्जे को पढ़ने लगी। मैडम जी, यह आपकी बगिया का फूल है। हम तो माली थे, हमने बीज लगाया था, परंतु इस बीज को प्यार और ममता से सिंचा आपने। अब इस फूल पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। आपकी सुनीता। अरुणा कांप रही थी। उसकी आंखें अविरल बह रही थी। बच्चे को छाती से कसकर चिपटा कर मानो वह पूरी बगिया से चिल्लाई, अमित देखो, मैं बंजर नहीं हूँ। यह देखो, फूल खिला है, मेरी बगिया का फूल, सुनीता का फूल। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे चलकर ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी आपको मिलती रहे।